से स्टार्ट है जी। अब वो मजिस्ट्रेट के पास जब ये आती है, चलान जमा होता है 173 का, लेकिन जो बिफोर दी प्रायर टू दी चलान प्रोसीडिंग है, वो उसकी भी अपनी अहमियत है पूरी कि 154 के तहत एफआईआर होगी और एफआईआर 154 के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होगी। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होगा तो 155 होगा, और 155 जाएगा पहले कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, जो आपका एरिया मजिस्ट्रेट है, उससे वो इजाजत देंगे तफ्तीश के लिए, और वो रिटन इजाजत देगा, और अल्टीमेटली वो इजाजत देंगे तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और अगर उस पर पुलिस समझती है कि इसमें इल्तवा चाहिए और इसमें रोकना है प्रोसीडिंग को क्योंकि इसमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो फिर डन 156 एंड 157 सीआरपीसी है जी। इसी के साथ साथ चलते हुए 160 में आप जाएंगे कि कोई सिग्नेचर वो नहीं लेगा और उस पर नहीं कराएगा। 161 वो बयान है कि जो तफ्तीशी अफसर किसी भी गवाह से लेगा तब उससे हर किस्म का क्वेश्चन किया जा सकता है, सिवाय एक क्वेश्चन के आप दोस्तों के लिए। वो क्वेश्चन कौन सा है कि जो ना तफ्तीशी कर सकता है और ना जो गवाह है वो उसका जवाब देगा। वो सवाल होगा कि जिसमें वो गवाह मुल्ज़म बन जाए, वो नहीं पूछ सकता। ये मैं नहीं कर रहा, ये आपकी सीआरपीसी कहती है। वो कोई ऐसा सवाल नहीं करेगा कि जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो उसकी कन्वर्शन कर दे मुल्ज़म की तरफ, वो ये नहीं कर सकता और ना वो जवाब देगा। और वो जो 161 का बयान होगा वो उसकी क्वेश्चन की सूरत में भी हो सकता है, यानी वो क्वेश्चन कर सकता है उस पर, और वो जो गवाह आया हुआ है वो बाउंड है कि उसका जवाब दे। देन इस प्रोसीजर को लेके आप चलते हैं 167 है, मैं बीच में से छोड़ रहा हूँ। 167 है कि अगर 24 घंटे में तफ्तीश पूरी नहीं होती तो देन वो अपना एरिया मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करेगा। अब उसकी जब पेशी है तो उसमें जब वो देखता है मजिस्ट्रेट, या उसको रिमांड देगा या रिफ्यूज करेगा या उसको डिस्चार्ज करेगा। 3 पावर फिर यहाँ से उसकी दोबारा शुरू हो चुकी है आपके सामने। अब अगर तो वो समझता है कि हाँ 169 है, 169 के तहत अगर डेफिशिएंट एविडेंस है और उस डेफिशिएंसी के बुनियाद पे वो उस मुल्ज़िम को फारिग करेगा जी तफ्तीशी अफसर, जो जिसको आप आईओ कहते हैं जी। देन 170 और 172 बेसिकली है स्पेशल डायरीज और जनरल डायरीज। स्पेशल डायरीज को आप ना पेश कर सकते हैं ना बता सकते कहीं भी, जिसको ज़िमनी कहते हैं। अब ज़िमनी को तफ्तीशी भी डायरेक्टली कोर्ट में नहीं पेश कर सकता, इला ये कि वो उसको किसी डॉक्यूमेंट के साथ कन्फ्रंट करवाने के लिए या उस डॉक्यूमेंट की तारीफ के लिए। बेसिकली ये है क्या, ज़िमनी ये थी कि तफ्तीशी की रोज उस मुकदमे में एक्टिविटी को चेक किया जाए। अगर वो कहीं पर रेड करने जा रहे हैं तो वो क्या बंदोबस्त करके जा रहे हैं और कितने बजे निकल रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा इसमें भी फ्लॉ है आपके सामने, वो ये है कि 172 ये कहता है कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम लिखा जाएगा ज़िमनी के साथ। अब आप भी ट्रायल डेफिनेटली कर रहे होंगे, उसी में भी मेरे बैठे में है, उसमें होता क्या है ये नहीं लिखते। एक ही दफा बाज़ औक़ात ओपनिंग वो लिख देते हैं, उस ज़िमनी के 3 बकाया जात साथ वो पेजेस वो लगा देते हैं, लेकिन उस पर टाइम कितना कंज्यूम हुआ और उस कंजम्पशन के तहत इसकी क्लोजिंग टाइम क्या है उसमें वो खामोश। अब आप, और ये मैंडेट था 172 का जिसको इग्नोर किया गया। भारत को कोर्ट्स की मर्जी होती है जी, वो अपेंड करते रहते हैं डे बाय डे अपने लॉज को। 173 है जी, अगर वो देख लेते हैं कि सफिशिएंट मटेरियल जो है वो दैट इज अवेलेबल विद द फाइल। एक इस सूरत में, एक दूसरी सूरत में जब वो खाना नंबर 2 या उसको बेगुनाह करके वो ले आता है और ये कहता है कि इट्स अ केस ऑफ डिस्चार्ज, और आगे से कोई इस मैक्सिमम पे कि इफ द डिक्सर द पुलिस नॉट माइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स, कि जो पुलिस की जाती राय है वो कोर्ट पे हावी नहीं हो सकती। सो उसी पर रिलाई करके वो कहते हैं कि आप चालान सबमिट करें तो देन 173 प्रोसीडिंग स्टार्ट है जी। वो उसमें मुल्ज़म का नाम, कौन कौन चलान हुए, कौन खाना नंबर 2 में रखे गए, मुद्दई कौन है, गुआन की लिस्ट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट पे इनसार करके उसको 7 अनेक्स किया गया। ये वो 7 खानों में वो दर्ज करके वो कोर्ट की नजर करता है जी। अब कोर्ट के सामने क्या ऑप्शन है, कोर्ट के सामने जब वो फाइल आती है तो 190 की कॉग्निजेंस लेगा जी। 190 सीआरपीसी क्या कहती है, अगर तो वो ट्रायल है मजिस्ट्रेट का अपना, वो विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट मजिस्ट्रेट है,
विद इन दी कोर्ट है, फिर तो वो 190 की कॉग्निजेंस लेके उसको जैसा भी शेड्यूल में दिया गया, अगर शेड्यूल में वो समनिंग है तो समन होगा, अगर वो वारंट केस बनता है यानी उसकी नजाकत है ऑफेंस की, तो वो फिर देन वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट जो दो तकसीम की गई वो होगा। और अगर वो समझता है कि ये वर्ती सेशन जज का ट्रायल है, जो मेरे पास जस्टिस में से कि मैं एरिया मजिस्ट्रेट हूं, तो ये प्रोसीजर जो है वो मुझे दिया गया है, तो देन वो 192 के तहत उसको सेशन जज की तरफ वो फोर्थ विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग कि उसमें मेरिट डिमेरिट को टच किए बगैर वो उसको रेफर कर देना चाहिए, उस तरफ रेफरिंग हो जाएगी। यहां तक तो ये है आपकी कॉग्निजेंस है जी। अब जब कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो सेशन जज के पास आप अगर जाते हैं तो सेशन जज के पास आपका ट्रायल शुरू होता है 265C से। देन सी को आप लेके चलते हैं तो सी वो बेसिक प्रोसीजर है कि जिसके तहत वो शुरू करके 265K तक वो लेके आते हैं। अब उसमें क्या है कि हाँ एक इंपॉर्टेंट फिर बात शायद रह जाए, क्योंकि मैं स्टेट ट्रायल में सेशन आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाह रहा था कि 265K सेशन का इख्तियार है और 249A मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। ये इख्तियार ऑलमोस्ट बराबर है, दोनों की कुछ स्टेजेस पता ही नहीं कि प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज है, आफ्टर द